एग्रीकल्चर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पशुपालन जो सब्जेक्ट है उसके मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उनको ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर भी हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, मोहेर ऊन हेतु प्रसिद्ध अंगोरा बकरी किस देश में पाई जाती है? ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात या तुर्की? तो इसका उत्तर है तुर्की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की क्या भूमिका है? वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है। पशुओं के चमड़े का उपयोग कैसे किया जाता है? कपड़ों के निर्माण में, बुक बाइंडिंग में, खेल की बॉल बनाने में या उपर्युक्त सभी? तो ये उपर्युक्त सभी तीनों आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है दवाइयों में, क्रॉकरी के निर्माण में, अस्थि चूर्ण में या इन तीनों में? तो इसका आंसर भी उपर्युक्त सभी तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं की हड्डियों का अस्थि चूर्ण में भी किया जाता है, क्रॉकरी के निर्माण में भी और दवाइयों में भी पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? पशुओं में बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना या आंखों में पानी आना, उपरोक्त सभी? तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा? तो इसका आंसर भेड़ है। फड़किया रोग भेड़ों में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेज बुखार, घुर्र घुर्र की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तेज बुखार, घुर्र घुर्र की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है? तो ये गलघोंटू है। गलघोंटू गाँवों में काफ़ी देखा जाता है। गलघोंटू रोग, घुर्र घुर्र की आवाज़ निकलती है जिसमें से। क्वेश्चन नंबर 8, सर्रा रोग का कारक क्या है? सर्रा रोग का कारक है ट्रिपनोसोपा इवान्सी। ट्रिपनोसोपा इवान्सी सर्रा रोग का कारक है ये, रोग कारक। गाय की नस्ल फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई है? गाय की नस्ल है फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई है? तो साहीवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका आंसर है साहीवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन। इससे विकसित की गई है फ्रिसवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, गाय में गर्भ अवधि कितनी होती है? 300 दिन, 182 दिन, 282 दिन, 382 दिन? तो इसका आंसर है 282 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या होता है? तो आप इसको जानते होंगे, फ्रक्टोज इस शर्करा का नाम होता है, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 12 है, जमे हुए वीर्य को कितने तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 13, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी है? तो इसकी 120 घंटे है। इसका आंसर 120 घंटे। क्वेश्चन नंबर 14, गाय के कृत्रिम गर्भाधान AI बोलते हैं जिसे, के समय वीर्य जमाव सीमन डिपोजिशन हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान हो जाएगा मध्य गर्भाशय ग्रीवा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा AI कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो रेक्टो यूनिक। कौन सा AI कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो इसका आंसर है रेक्टो यूनिक तकनीक का इस्तेमाल भैंसों में किया जाता है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन
प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर इन तीनों में प्राकृतिक प्रजनन से भी प्रजनन किया जाता है, कृत्रिम तरीके से भी और भ्रूण प्रत्यारोपण से भी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतापधन नस्ल किसकी है? प्रतापधन जो नस्ल है किस पशु की है? मुर्गी की है, भेड़ की है, भैंस की है या गाय की है? तो प्रतापधन नस्ल मुर्गी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प है। प्लॉयमाउथ रॉक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस है। रॉक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्वीप प्रजनन नस्ल है। जर्सी ब्लैक जायंट विश्व की सबसे भारी नस्ल है। उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों सही हैं विकल्प। मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प है। ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह के चूजे, रियरिंग 4 से 8 सप्ताह के चूजे, ग्रोअर मैनेजमेंट 8 सप्ताह से बड़े चूजे या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 19, 9, 44, 37। तो मान्यता प्राप्त नस्ल मुर्गी की जो है वो 19 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 19 नस्लें हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, यह भी इम्पोर्टेंट है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना स्टूडेंट, गेलस डोमेस्टिकस। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गेलस डोमेस्टिकस। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल कौन सी है? ब्रह्मा, लेगहार्न, ये दोनों ही नस्ल मुर्गी की विदेशी नस्ल पाई जाती है। ब्रह्मा, लेगहार्न। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्गी के अंडे का औसत जो भार है, जो उसका वेट है, वो कितना होता है? 58 ग्राम। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? अंडा उत्पादन मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? ऐसी मुर्गी कौन सी नस्ल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्पादन में? अंडा उत्पादन में अंडा जो कौन सी नस्ल है जो अंडा उत्पादन ज़्यादा करती है? तो उसका नाम व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न। क्वेश्चन 25, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प है। ऊँटनी के दूध से सही संबंधित कौन सा विकल्प सही है? दूध से दही नहीं बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनता है। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी हो जाता है। उपयुक्त सभी। तो तीनों ही ये जो कथन है वो सभी सत्य हैं ऊँटनी के दूध से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 26, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोबारा वापस आ गया। नाड़ी गति है वो 28 से 32 के मध्य होती है। तापमान 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। श्वसन गति 5 से 7 प्रति मिनट होती है। उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही बातें सत्य हैं ऊँटनी से संबंधित। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है भनरवाह, या भनरवाह का दूसरा नाम गद्दी भेड़। रामपुर बुशायर किसकी नस्ल है? ये भी इम्पोर्टेंट है। रामपुर बुशायर किस पशु की नस्ल है? तो ये भेड़ की है, रामपुर बुशायर। मेहसाणा किसका संकरण है, नर या मादा का? ये बताना है आपको। तो ये मुर्रा सूरती। मेहसाणा किसका संकरण? मुर्रा सूरती, जो भैंस की नस्ल होती है सूरती और मुर्रा, उनका संकरण है, नर और मादा। मेहसाणा एक नई, या जैसे हम मिस्र नस्ल भी बोल सकते हैं। मेहसाणा भैंस की नस्ल, ये मुर्रा और सूरती के आपस में संयोजन से बनती है। नर मुर्रा नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है। सूरती नर या मादा, लेकिन विपरीत होंगे दोनों आपस में। क्वेश्चन नंबर 30, गोवंश जिला सम्मिलित कीजिए। ये देखिए, यहाँ से सम्मिलित करना है। राठी कहाँ पाई जाती है? थारपारकर कहाँ, गिर कहाँ, कांकरेज कहाँ? राजस्थान से संबंधित है, आ सकता है क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसका आंसर होगा जो राठी जो नस्ल है
वो पाई जाती है आपकी बीकानेर के अंतर्गत। और जो थारपारकर जो नस्ल है वो पाई जाती है आपकी बाड़मेर के अंतर्गत। और गिर जो नस्ल है वो पाई जाती है आपकी अजमेर में। और कांकरेज जो नस्ल है वो जालौर में पाई जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल, सिंधी व साहिवाल गाय की नस्लों का मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राठी। ठीक है। कौन सा कथन राजस्थान गिर गोवंश के बारे में असत्य है? इसे अजमेर में पाला जाता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। इसे रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी असत्य कथन में आता है बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। इसके बैल को दौड़ खेल में उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है। सुमेलित नहीं है। पशु और वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम बोबेलिस, ये सही बात है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा एरकस, ये भी होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिस, ये सही है। और मुर्गी का वैज्ञानिक नाम सस्डोमेस्टिकस, ये नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पशु और श्वसन दर ये सम्मिलित करने हैं आपको। तो भैंस की श्वसन दर कितनी होती है? ये 40 से 45 के बीच होती है। बकरी की 70 से 80 के बीच। घोड़े की 32 से 40 के बीच। ये सम्मिलित करना है आपको। तो भैंस की ये 40 से 45 के बीच ही होती है, और घोड़े की 32 से 40 के बीच, ऊँट की 28 से 32 और बकरी की 70 से 80। ये बिल्कुल सही बात है। ये इसी क्रम में रहेंगे। ठीक है। ये देखो, आप अंतर भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, सम्मिलित करना, यहाँ भी सम्मिलित करना है। ये देखिए, पशु और गर्भकाल। तो गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल 281 दिन होता है। 281 या 82 भी होता है, 282 सामान्यतः। तो यहाँ पे ए का जो 2 से मिलान कर जाएगा। और भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन होता है। लगभग 310 दिन। ये जैसे आप 10 महीने लगभग बोलते हैं आप। ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो होता है 410 दिन। और बकरी का गर्भकाल 151 दिन। इस तरीके से सम्मिलित हो जाएंगे। 36, आइसिनिया फोइटिडा किस प्रकार का केंचुआ है? आइसिनिया फोइटिडा किस प्रकार का केंचुआ है? तो ये एपिजिक प्रकार का केंचुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 1.2 से 2.5% नाइट्रोजन की मात्रा होती है वर्मी कंपोस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बिल्कुल सही है। उपले, थापड़ी, छाना बनाने में ये भी किया जाता है। बायोगैस में भी किया जाता है। तो पर से इसका अंतर हो जाएगा औपनिक सभी। क्वेश्चन नंबर 39, गोबर निस्तारण में ट्रेंच विधि का जनक कौन है? तो ट्रेंच विधि का जनक है CN आचार्य। गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 0.25% फास्फोरस की मात्रा होती है गोबर की खाद में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस परजीवियों का म्यूजियम कहाँ पाया जाता है? किसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? भेड़ को, बकरी को, ऊँट को या फिर गाय को? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ को परजीवियों का परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। ठीक है। भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 बार वर्ष में भेड़ों में ऊन कटाई की जाती है। आप सब जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो इस रोग का नाम संभावना रहती है एंथ्रेक्स। जो रोग है वो ऊन की फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको ये रोग होने की काफ़ी अधिक संभावना रहती है एंथ्रेक्स रोग की।
क्वेश्चन 44, राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामरोली, जयपुर के अंतर्गत। अभी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ गया जामरोली, पहले जयपुर में था। क्वेश्चन 45, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? चोकला नस्ल अच्छी युक्त ऊन देती है, चोकला नस्ल जो होती है। शेयरिंग क्या है? शेयरिंग क्या? ऊँटों में ऊन को काटना, भेड़ों में ऊन को काटना, बकरियों में बाल कतरन। विकल्प 1 व 2 दोनों। भेड़ों में ऊन को काटना, भेड़ों में जो ऊन को काटना वो शेयरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल ड्राइंग पीरियड कितने दिनों का होता है? तो ये 60 दिनों का होता है, 60 दिनों का। ये देखिए आंसर। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जिसे RCDF बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन 49, घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता बढ़ जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 1.028 गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। ये देखिए अभी हमने 50 क्वेश्चन करा दी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अभी 1000 क्वेश्चन के आसपास है हमारे पास ये। तो अभी शाम को कराएंगे 50 क्वेश्चन, इस तरह से आपके पूरे करा देंगे। कभी 100 क्वेश्चन की क्लास में लेंगे तो पूरे आपका जो पशु परिचर से संबंधित जो आप तैयारी कर रहे हैं उसकी ठीक ठाक अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिसमें आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम शाम को आएंगे, दूसरी क्लास 50 क्वेश्चन वापस लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।